हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए और आपकी भी। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे हम चेक करेंगे। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें, थीथा पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके लिए नहीं होती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और यस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है कंप्लीट, आपको लगता है कि यस ये मेरी ही रीडिंग है, लेकिन जो रीडिंग के एंड में बोला जाता है रीडिंग का आउटकम वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड है। आपके पार्टनर स्ट्रांगली एरीज लियो सैजिटेरियस के हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 है यहाँ पे। आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है। और यहाँ पे देखो इनका ऐसे है ना, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इनको ना आपकी इतनी याद आ रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप का जो भी पास्ट है इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कितना भी भुलाने की कोशिश करो ये भुला नहीं पाते, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके पास आना मतलब बहुत बड़ा संकट है, ठीक है। या आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप जो है इस तरह से इनके लिए मतलब फाइट करने के लिए इनके लिए रेडी, आप जो इनके साथ फाइट करने के लिए इस तरह से रेडी खड़े हो, ऐसा इनको लग रहा है। और जो कि आप अगर ये आते भी हैं ना, तो शायद आप इनके वो अच्छे से बात भी नहीं करोगे, ऊपर से इनसे झगड़ा करोगे, उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बोलोगे, इनकी इज्जत निकाल के रख दोगे। इनके आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कि ये मतलब आपको लेके पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। आप देखो यहाँ पे सारे के सारे स्वॉर्ड्स जो है यहाँ पे इस तरह से ज़मीन में है और यहाँ पे खड़े हुए वैंड से, जो कि लड़ाई करनी है ऐसा इनको लगता है। और जो कि इनको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, जो कि ये सोच नहीं पाते हैं क्योंकि ये सोच सब नीचे है, ज़मीन में है। ये इनकी अपनी सोच है कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से बचूँ, किस तरह से ऐसा क्या करूँ मैं कि ना तो आपको मतलब आपको इस तरह से मुझे देखना ही नहीं है, झगड़ा, गुस्से वाला फेस और जैसे कि भला बुरा बोल रहे हो, उनको बद्दुआएं दे रहे हो, ऐसा मुझे नहीं देखना है। मुझे बस आपका स्माइली फेस देखना है, हैप्पी हैप्पी जैसे कि पहले थे। जो आपका इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया उससे पहले आप जैसे थे ना, वे वैसे आपको देखना चाहते हैं। जो कि इनको ये फील नहीं हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी इतनी याद आने के बावजूद, इतना स्ट्रक होने के बावजूद, जो कि इनका मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, अटका हुआ है। ये ना तो अपने काम के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं, अपना डेली रूटीन भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, इतना ये आपको याद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि इनको सेफ नहीं नज़र आ रहा है और इसीलिए जो है आपके लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहे, जाना है, बात करनी है, लेकिन जो कि अपने आप को बचाना है और आपको अच्छे से पहले जैसी एनर्जीज में इनको पाना है। इस तरह से इनकी सोच बन चुकी है, इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे जाऊँ, प्लानिंग कैसे करूँ। इस तरह से सोर्स है यहाँ पे, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर या आप हो सकते हो, ठीक है। नंबर 8 है यहाँ पे। आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे नंबर 4 भी आ चुका है, जो कि आपके पार्टनर ना एक ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। और इसीलिए इनको ना अपनी जैसे कि बेइज्जती तो बिल्कुल बर्दाश्त होने वाली है नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो इतना गुस्सा है इनको लेके, और जो इनको अच्छे से पता है कि आप क्या कर सकते हो, तो उस गुस्से को ये फेस करने के लिए रेडी नहीं है। ईगो को ये छोड़ने के लिए इस वक्त मतलब कल रात बहुत ज़्यादा अपने ईगो में थे कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं झुकूँगा, मैं खुद होके आगे तो नहीं जाऊँगा। और जैसे कि आप भी इसी लुक में इनको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब इनको लग रहा है कि जितना ईगो इनके अंदर है ना, उससे कई ज़्यादा ईगो जो है आपके अंदर भरा हुआ है। और जो कि जिस तरह से ये आपके सामने नहीं झुक रहे हैं, वैसे भी आप इनके सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। ये इनको कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। हो सकता है कि इन्होंने आपको कहीं पे देख लिया है, ठीक है, हैप्पी देख लिया, या तो आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, कुछ आपके अंदर चेंजेस नोटिस कर रहे हैं और फिर अपने आप में ही सोच रहे हैं, ठीक है।
एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, इनका बुद्धि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बुद्धि मतलब ये एकदम राइट डिसीजन लेते हैं, भले ईगोइस्टिक पर्सन है, इनके अंदर ईगो बहुत है, लेकिन इनके डिसीजन कभी गलत नहीं आते, जो कि 100 में से 99% डिसीजन इनके राइट रहते हैं। और जो कि इनको इस बात का बहुत ज़्यादा गुरूर भी है, और जो कि इमोशनल होने के बावजूद अपने इमोशंस कभी भी नहीं दिखाते। आपके लिए इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद, जैसे कि मैंने बोला आपकी यादों में बहुत ज़्यादा स्टक है, लेकिन दिखाएंगे नहीं, सब कुछ हाइड करके रखा। आप देखो किस तरह से कपड़े पहने उन्होंने, सब कुछ पैक, दिल के अंदर सब कुछ बंद, इस तरह से कभी भी दिल की जो फीलिंग्स है वो बाहर नहीं आएगी। इनका फेस आपको हमेशा इतना ही रूड दिखेगा, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये इंसान किसी से प्यार करता है, लेकिन ये दिल से आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको देख के आपको ये फील नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, रूड एटीट्यूड, इसी तरह से आपको ये दिखाई देंगे। और जो कि इन्होंने अपने आप को ऐसा बना के रखा है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने इस पोजीशन को हासिल करने के लिए। ये एक कंप्लीट पर्सन है, ठीक है, अपने लाइफ में कंप्लीट है, किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो भी इन्होंने पाया है ना अपनी ज़िंदगी में, सब अपने बलबूते पे पाया है, जो कि कभी खोना नहीं चाहते। प्रेस्टीज इनका हाई है, रेपुटेशन इनकी हाई है, तो इसीलिए ना ये जो है आपके सामने झुकने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। इनकी यही प्रॉब्लम है, कल रात भी इनका यही चल रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और इनको ये भी फील होता है कि आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन क्यों आप पहले जैसा केयर नहीं दिखाते, पहले जैसे इनकी मतलब कि गलती इनकी क्या हुई है, इनको ऐसा यही समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने आपके साथ जो भी किया है ना, आपको डिस्टेंस दिया, आपको छोड़ के गए, लेकिन इनको ना इनकी गलती नहीं समझ में आ रही। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये मेरी गलती है कि मैंने किसी को लेके आया तेरे इस लाइफ में, तेरे इस प्यार को मैंने ठुकराया, तुझे तकलीफ दी, तुझे रुलाया, लेकिन इसमें मेरी गलती है, ऐसा इनको लगता ही नहीं है। इनका बस यही है कि ये सही था, जो मैंने सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है, तुझे क्यों नहीं समझ में आता है, तू क्यों इस तरह से इमोशनल बनी बैठी है। तू भी प्रैक्टिकली जी जैसे मैं जी रहा हूँ। अगर तू प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेगी तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इस तरह से आपके लिए ना मतलब दिल ही दिल में आपसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि तू मुझे समझ कि हमें इस रिलेशनशिप में आगे आने के लिए, एक साथ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कि तू समझने की कोशिश नहीं करती है। तू बस अपना रोना रोती रहती है। और जो मतलब कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कि मुझे शादी करनी है, तू मुझे अपना ले, तू जहाँ पर भी है उसे छोड़ दे, ऐसी कुछ डिमांड रख रहे हो, तो इनको ये डिमांड जो है गलत लग रही है। इनको लग रहा है कि जो पॉसिबल नहीं है तू उस बारे में बोल रही है, जो पॉसिबल है तू उसे इग्नोर कर रही है। मतलब इनका इस तरह से, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये मत बोलिए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं दी, ये मतलब थर्ड पार्टी को उसके पास रहने देना और हम बस क्या इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन के रह जाए। हाँ तो ये यही चाहते हैं, तो मैं क्या बोलूँ। अभी इनका जो फीलिंग्स है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। ये डिसीजन आपके ऊपर होता है, और जैसे भी ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, वो ऐसा ही चाहते हैं। ये ना आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन जो कि समाज के सामने नहीं अपनाना चाहते। इनका इस तरह से फीलिंग्स है आपके पार्टनर का। ओवरऑल ना एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, यहाँ पर भी चाहिए उनको, यहाँ पर भी चाहिए इनको, आपसे भी प्यार चाहिए उनको, वहाँ से भी प्यार चाहिए उनको, आपके साथ भी जस्टिस करना है इनको, इनके साथ भी जस्टिस करना है। इनका इस तरह का फीलिंग है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी आ चुकी है। अब हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इसे छोड़ूँ, चली जाऊँ, किसी और से शादी कर लूँ, किसी मूव ऑन कर लूँ, कोई और है जो मुझे लाइक करता है उसके साथ आगे चली जाऊँ, या इसी का इंतज़ार करूँ। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में हो। आपके साथ बहुत ज़्यादा, आपके पास मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास चॉइसेस है अभी अवेलेबल, इसलिए आपका माइंडसेट बहुत कंफ्यूज है। लेकिन आप जो कि घूम घूम के आपका माइंड जो आपके पार्टनर की तरफ भी जाता है, ठीक है। आप इनको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, लेके सपने देखते हो, और जो कि चॉइसेस होने की वजह से कंफ्यूज हो चुके हो, और इसी बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 7 आया है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी राशि यहाँ पे आ चुकी है। आपको इनका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। इसीलिए मतलब आप ना पहले भी बहुत ज़्यादा फिजिकल होते होगे इस रिलेशनशिप में, जो भी डिस्टेंस आया है उससे पहले, तो उस मोमेंट को भी आप बहुत ज़्यादा याद करते हो। और जो कि कल रात भी आप बहुत ज़्यादा फिजिकल होने के बारे में सोच रहे थे। इनका
पास्ट का आपका जो भी मोमेंट्स है वो याद कर रहे थे, और जो कि गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा था आपके पार्टनर के ऊपर कि मतलब ये कैसे मुझे जैसे कि आप इनको थर्ड पार्टी के साथ इमेजिन कर रहे थे कि उसके साथ तो मज़े चल रहे हैं, मुझे इस तरह से छोड़ के गया है, और जैसे कि कर्ज देना, बद्दुआएं देना, बुरी बुरी थॉट्स आपको इनके लेके कल रात बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप इनको अपने साथ इमेजिन करते हो, और जब आप इनको थर्ड पार्टी के साथ इमेजिन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। रोमांटिक थर्ड पार्टी, यस, मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। तो रोमांटिक थर्ड पार्टी का मतलब आपके पार्टनर के वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनमें से जो भी रहेगा ना वो रोमांटिक थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, तो यही है, आपके इस पार्टनर ने आपके लिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रहा, किसी से शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, और जो कि आपको बिना कुछ बताए चले गए इनके पास, और वहाँ पे जाने के बाद भी शायद आपके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया, झगड़ा किया, और इस तरह से दिखाया कि अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, जो बात आप बिल्कुल भी झेल नहीं पाए इस तरह से है। लेकिन आपको कल रात वही बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और आप जो इनको शायद थर्ड पार्टी के साथ भी इमेजिन कर रहे थे, जैसे कि फिजिकल हो रहा है इस तरह से, वहाँ पे मज़े कर रहा है, मुझे इस तरह से छोड़ के जा गया है, कभी ये खुश नहीं रह पाएगा। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नंबर 14 है यहाँ पे, आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा अकेलापन है, सैडनेस है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा है आपको। पछतावा किस बात का है हम देख लेते हैं। गाइड कर यूनिवर्स 2 मैसेज है, इनको किस बात का पछतावा है। आपको जो कि आपको ना डिवाइन पुश करता है इनकी तरफ, आपको ना पता है कि अगर आप खुद होके आगे जाएंगे ना तो ये कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, या तो फिर जो कि अभी जो रिश्ता चल रहा है ना उससे भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे इस तरह से। इसीलिए ना आप खुद होके एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, और दिल चाहता है बात करना इनसे, मतलब खुद होके ऑफर करना मुझे जाना है, लेकिन आप स्ट्रेंथ नहीं बना पाते हो। आपको पछतावा है कि आपने ऐसे पार्टनर से प्यार किया जो कि आपको किसी और के लिए फिजिकल अट्रैक्शन के चलते या फिर कुछ और लोगों की बातें सुनकर आपको छोड़ के चला गया। ऐसे पर्सन से मैंने प्यार कैसे किया जो कि मुझे तो ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन आपकी उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेर दिया। इस बात का आपको बहुत रिग्रेट है ऐसे पर्सन से प्यार करने का। आप स्ट्रेंथ नहीं जमा पाते इनके पास आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, खुद होके दिल करता है बात करने का, लेकिन आप नहीं कर पाते हो क्योंकि ये आप रिस्क एक बार ले चुके हो, आप दोबारा आपको नहीं लेनी है, इस तरह की फीलिंग है आपकी। नंबर 8 है यहाँ पे, आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है। नंबर 5 भी है। ठीक है, कि आपकी शादी तय हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, जो कि आपको लगता है ये इसको मैं बता देती हूँ ताकि इसकी भी कुछ जले, इसको भी जेलसी हो मेरे लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसी कुछ बात है जो आपके पार्टनर जानेंगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब जेलसी हो जाएगी, ऐसा आप कुछ उनको बताना चाहते हो, जो कि आप स्ट्रेंथ नहीं जमा पा रहे हो उनको बताने के लिए इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ मैसेज कर दूंगी और मेरे पार्टनर के अलावा अगर थर्ड पार्टी ने देख लिया तो इस तरह से आप हिम्मत नहीं जमा पा रहे हो। ठीक है, तो यस, यही है आप दोनों की कल रात की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। हम आपके यहाँ पे ना इस सिचुएशन में हम एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स हमें ट्रू मैसेजेस दें, मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। ट्रू मैसेज दे इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। फॉरगिवनेस, यस डेफिनेटली आपके अंदर जो इतना गुस्सा है इनको कूट कूट के भरा है ना इनके लिए, तो आपको ना इनको माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखो, जब तक कि आप किसी को माफ़ नहीं करोगे ना, कोई भी हो, भले आपके पार्टनर ही नहीं, आपका कोई दुश्मन भी हो, जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे ना तब तक आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। क्योंकि माफ़ नहीं करने की वजह से क्या होता है, आप उनको बार बार सोचने के लिए मजबूर होते हो, उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, और फिर जो है आप अपने आप में नेगेटिव हो जाते हो। इनके लिए बुरा बोलना, इनको बद्दुआएं देना, कोसना, जो कि यहाँ से आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। एक बार अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो ना, हाँ ठीक है, चल हो गया चला गया ना, वहीं पे जाके मर, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ पे फोकस करो। ऐसा कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी में था ऐसा भी भूल जाओ। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो ना तो आप इनको फॉरगिव कर देते हो, भूल जाते हो। मतलब आसान नहीं होता है, लेकिन आपको ज़रूरत है। अगर आप इतना इंतज़ार कर रहे हो लेकिन अगर ये एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए, तो आपको इनको फॉरगिव करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और देख लेते हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। आपको जो है यहाँ पे इनको पहले फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ कर दीजिए इनको, कम्युनिकेट क्लियरली। जब कभी मौका मिले आप इनसे क्लियरली बात करो। ठीक है, जब मौका मिले तब। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आज ही आपको मौका मिलेगा या 2 दिन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं पे एक्शन नज़र नहीं आया है। ठीक है,
तो यस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।